सो हेलो गाइस, दिस इज़ प्रियांशु सिन्हा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एड्यूरॉक। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड चैप्टर्स ऑफ साइंस क्लास 10। तो गाइस, ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम बायोलॉजी की बात करने वाले हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें मस्ट कंप्लीट करना है क्या, द इंटेक्स्ट क्वेश्चंस एंड द इक्वेशंस ऑफ टेक्स्ट बुक। तो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस तो बोले तो होता है ये, जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी चैप्टर्स को पढ़े हमारे एनसीईआरटी बुक से, तो इसमें चैप्टर्स के बीच में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको हम बोलते हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चंस। तो उन्हें आपको कैसे भी कंप्लीट करना है, उससे बहुत ज़्यादा नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। तो इसमें जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसमें हमें क्या पढ़ना होगा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, लाइट फेज क्या होता है, डार्क फेज क्या होता है, हमारा स्टोमाटा का डायग्राम क्या है, उसके बाद हमारा लीफ का डायग्राम, और उसके बाद उसमें कहाँ कहाँ क्या होता है, ये सारे आपको पढ़ने होंगे। ट्रांसपिरेशन कैसे होता है। उसके बाद अगला टॉपिक है न्यूट्रिशन प्रोसेस, ग्लैंड्स एंड जूस। तो मतलब इसमें हमें पढ़ना होगा डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन का प्रोसेस कैसा होता है, कौन से ग्लैंड से कौन सा जूस सीक्रेट होता है, उसके बाद इजेशन क्या होता है, इन्हीं सबको हमें पढ़ना होगा। फिर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, और फिर अगला टॉपिक है पाथवे ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का जो पाथवे है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमें हमेशा एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि एक क्वेश्चन रहता है पाथवे ऑफ ग्लूकोज से, तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद अगला टॉपिक है एनएरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। तो इसको कंप्लीट करना होगा। तो क्या होता है ये, तो जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रिस्पायर होते हैं वो होता है एनएरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। तो इसको कंप्लीट करना होगा। अगला टॉपिक है ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो इसमें हार्ट का डायग्राम, फिर 4 चैम्बर्स के नेम, किस वो वेंस से आता है, आर्टिया क्या होता है, वेना कावा क्या होता है, उन सबको आपको पढ़ना होगा। फिर अगला टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, ट्रांसपिरेशन इसमें भी दिया हुआ है, वो भी पढ़ लीजिएगा। फिर ब्लड एंड लिम्फ, इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएशन आ जाता है बहुत बार, इसको भी कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो यूरिन का फॉर्मेशन क्या होता है, किडनी क्या होता है, वो कैसे कैसे किडनी से होता है, नेफ्रॉन क्या होता है, इन सबको। उसके बाद हेमोडायलिसिस। तो मतलब जब किडनी ख़राब हो जाता है तो ह्यूमन को डायलिसिस के प्रोसेस जाना होता है, तो वो कैसे होता है, आर्टिफिशियल किडनी के बारे में सब कुछ बताना होगा आपको। उसके बाद अगला चैप्टर हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है न्यूरॉन अलॉन्ग विद डायग्राम। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, न्यूरॉन का देखना होगा उसके डायग्राम के साथ। उसके बाद अगला है रिफ्लेक्स एक्शन एंड इट्स आर्क। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, ये सारे देखने होंगे। फिर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो इसमें क्या आ सकता है पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन में, तो डायरेक्ट ऐसे तो नहीं आ सकता है डिफिनेशन वगैरह उसमें, जैसे कि आपको कोई फंक्शन दे देगा और बताएगा कि किस ह्यूमन ब्रेन के कौन से पार्ट का ये फंक्शन है, या फिर किसी ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स का नेम देगा और फिर पूछेगा कि ये इसका फंक्शन क्या है, या फिर डायग्राम भी बहुत बार आ जाते हैं। उसके बाद अगला है प्लांट हार्मोन। तो प्लांट हार्मोन आपको कंप्लीट करना होगा कि कौन कौन से हार्मोन से क्या क्या होता है, ऑक्सीजन से क्या होता है, और इसी सारे से होता है क्या क्या होता है। फिर उसके बाद अगला टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड, उसको कंप्लीट करना होगा। हार्मोन एंड फंक्शन लास्ट टॉपिक है। तो इसमें से भी आपको याद करना होगा कि किस हार्मोन का क्या फंक्शन है और कहाँ से रिलीज होता है। उसके बाद अगला चैप्टर है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में क्या है, पहला टॉपिक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, दूसरा है बेनिफिट्स ऑफ टिश्यू कल्चर। ये दोनों टॉपिक्स जो हैं इनसे हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्योंकि एसेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन। इन तीनों को अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्लास 10 का। तो आपको इन दोनों को कंप्लीट करना होगा। उसके बाद अगला टॉपिक है चेंजेस एट प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी में जो जो चेंजेस आते हैं उसके बारे में आपको बताना होगा। उसके बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उसको भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना होगा। मोनोपॉज क्या होता है, ये सारे को आपको देखना होगा। अगला टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और अगला है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन दोनों का डायग्राम के साथ एक एक का फंक्शन वगैरह सब आपको देखना होगा। और लास्ट टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो उससे भी आपको देखना होगा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं, उसमें जो जो आता है, बैरियर मेथड आता है, सर्जिकल मेथड आता है, उन सब में क्या क्या होता है आपको सबको कंप्लीट करना होगा। फिर अगला चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उसे भी आपको कंप्लीट करना होगा। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है
मेंडल एंड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस। तो मेंडल थे, उनका वर्क और इनहेरिटेंस पे जो किए थे उसके बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना होगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं बट है इंपॉर्टेंट। अगला टॉपिक है मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस, जो मेंडल्स के द्वारा पीच पे किया गया था वो सारे। फिर उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत बार वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको इसको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होता है, इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होता है, इसको आपको कंप्लीट करना होगा। फिर है होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स के बीच में डिफरेंट। और फिर लास्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ फॉजिल्स। तो फॉजिल्स का कहाँ से हम पता लगाते हैं कितना पुराना है, ये वो सब आपको पढ़ना होगा, उसके एग्जाम्पल्स। और फिर अगला चैप्टर है लास्ट चैप्टर बायोलॉजी का, चैप्टर नाम आवर इन्वायरमेंट। तो ये गाइज बहुत सारे बच्चे इसको मजाक में लेते हैं कि क्या पढ़ें, आसान चैप्टर है। तो गाइज मैं बता दूँ, इस चैप्टर से आपको जितने भी मार्क्स आएंगे, अगर आप एक बार पढ़ लो तो आप 100% मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। सो गाइज इसे कभी भी मिस मत कीजिएगा, ये बहुत ही मतलब नंबर देने वाला चैप्टर है, बहुत आसान से। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पहला है फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉपिक लेवल्स। तो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स पे जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है वो। फूड जेन और फूड वेब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बीच डिफरेंस करने आ जाता है बहुत बार। और अगला टॉपिक है फॉर्मेशन एंड डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर का फॉर्मेशन और डिप्लेशन कैसे होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक है। और लास्ट टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे हम बचा सकते हैं, तो 3R मेथड और बहुत सारे मेथड्स हैं, उन सबको आपको पढ़ना होगा। सो गाइस इसी के साथ वीडियो हम बंद करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो गुड बाय फ्रेंड्स।